सी सेगमेंट सेडान में ना 2 से 3 नाम बहुत चर्चे में हमेशा से, और हमेशा सबसे पहला जो नाम दिया जाता है ना, या फिर एक तरीके से नाम लिया जाता है, वो डिजायर का है। बट भाई मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि डिजायर आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या फिर वो मुझे पसंद नहीं है। रीजन, उसके अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है और 2-3 चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आती। बट अगर आपको उसी प्राइस में थोड़ा सा बेटर इंजन चाहिए, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में भारीपन चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी कहीं ना कहीं चलने में बहुत हल्की फील होती है, तो भाई आप चूज कर सकते हो हुंडई की ऑरा। सेम प्राइस के अंदर इंजन बड़ा मिल जाता है। ओवरऑल इसके जो दरवाजे की क्वालिटी, जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अंतर है। और आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। अगर आप ये ऑरा का एस वेरिएंट खरीदते हो, कितने पैसे देने पड़ेंगे, फीचर्स में क्या कुछ है, एवरेज क्या दे देती है, और जो बिल्ड क्वालिटी वाली बात मैंने आपको बोली थी वो सच है नहीं सच है, वो आप ये वीडियो देखो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है। ये चाबी ना आप पूरे Hyundai लाइनअप में कॉमनली देख पाओगे, किसी भी गाड़ी की बात कर लो, ये आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाती है। चाबी हालांकि ठीक है, पीछे की तरफ Hyundai का लोगो मिल जाता है, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, 3 बटन से लॉक अनलॉक बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो दबा के रखो, अनलैच हो जाता है। एक चीज मैं आपको जब बूट के अंदर लेके चलूंगा ना, दिखाऊंगा इस बटन का क्या काम है। बट जैसे आप सेकेंडरी की देखते हो तो भाई उसके अंदर आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है। कहने का मतलब बाइक के जमाने वाली जो चाबी है ना, वो आपको इस Hyundai ऑरा के एस वेरिएंट के अंदर ऑफर करी जा रही है। अब जब वेरिएंट की बात आई गई है तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। अगर आप ये पेट्रोल मैनुअल के अंदर एस वेरिएंट खरीदते हो ऑरा का, तो भैया आपको जो है ना Hyundai को 6,75,000 एक शोरूम देने पड़ेंगे। अगर आपको ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और इस 6,75,000 के प्राइस पॉइंट पे Hyundai ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। आओ बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई, एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर Hyundai का जो लोगो है वो आपको दिया गया। अल्ट्रा वाइड में स्विच मार देते हैं। ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक जो ग्रिल है वो मिल जाती है, नीचे वाली ग्रिल जो है पूरी पियानो ब्लैक दे रखी है। एक चीज तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, व्हाइट कलर और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो भाई किसी भी गाड़ी के ऊपर आप लगा लो बढ़िया ही लगता है। तो इसी वजह से जो ये ग्रिल वाला पोर्शन है ना, वो ऑरा के ऊपर सूट कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है बताना जरूर से। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो पार्किंग लाइट्स हैं वो दे रखी हैं। रनिंग शॉट में आप देखना, इनकी जो ब्राइटनेस है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट है ना, उनके अंदर आपको जो DRLM प्रॉपर वो देखने को मिलती है। यहाँ पे पार्किंग लाइट है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। हेलोजन पूरा सेटअप आपको दिया गया है हेडलाइट के अंदर। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जाके LEDs वगैरह करवा सकते हो। ब्राइटनेस इतनी बढ़िया नहीं है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद लेना। आपके 5,000 रुपए में इतनी तगड़ी हेडलाइट हो जाएंगी ना कि भाई आपको मजा आ जाएगा। बाकी बोनट वगैरह की बात करें तो भाई थोड़ा सा गंदा आपको जरूर से अगर आपको देखना है तो ये देखो, प्लांट से आने के बाद भी ना गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदी होती है, और बारिश के मौसम में तो ज्यादा ही विजिबल कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं। उसके अलावा इधर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखो भाई, आपको लगेगा तो ऐसा कि अलॉय व्हील दे रखे हैं एस वेरिएंट के अंदर, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है हाइपर स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। Hyundai का लोगो आप देख लो, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, रियर में ड्रम मिल जाते हैं, ABS CBD ESC, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड आपको दे रखी हैं। इनफैक्ट जो टायर साइज है ना, वो भी Hyundai ने बहुत कमाल का चूज कर रखा है। MRF का ZV-TV सीरीज वाला जो टायर है वो तो मिलता ही है। इनफैक्ट इसके अंदर जो साइज वगैरह आपको दे रखा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 175 60 15, ये जो टायर साइज है ना 175 60 15 वाला, भाई वो बहुत ही कमाल का है। खड्डे कम फील होते हैं, जो ओवरऑल राइड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट वाली आपको जो है गाड़ी के साथ में फील होती है। तो ये टायर में कोई भी शिकायत नहीं है, आप अल्टीमेट जो है फील करोगे जब आप गाड़ी को चलाओगे। उसके अलावा देखो एस वेरिएंट के अंदर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर पे मिलते हैं, जबकि कई वेरिएंट ऐसे हैं यहाँ पे दिए जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये इंडिकेटर यहाँ पे जो आ रहे हैं ना बहुत ही गंदे लगते हैं, इसको यहाँ पे उठा के लगा दो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा ले लो। तो ये मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप बताना। उसके अलावा जो वाइपर्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डुअल टोन वाला वेरिएंट नहीं है, अगर आप चाहो तो डीलरशिप पे विजिट कर लेना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो देख लेना, वहाँ पे मल्टीपल जो वेरिएंट की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो डोर हैंडल्स आपको दिए गए, Hyundai के डोर हैंडल्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इनको होल्ड करते हो ना तो आपको एकदम मजबूती वाली फील आती है, और इसमें जो एजेस है ना वो आपके नहीं लगते हैं। जबकि सेम टाइम पे आप मारुति का ट्राई मार के देखना, आपको लगेगा कि भाई वो इतने ज्यादा प्रीमियम जो है नहीं फील होते हैं। तो वो इसके बारे में मेरा ऐसा ओपिनियन है। जब आप भी इसको यूज करोगे ना तो आप भी यही बोलने वाले हो। बाकी इस मिरर को एक काम आप कर सकते हो, अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन जो है नहीं दे रखा है। बी प्लर मैट ब्लैक मिल जाता है। सी प्लर की बात करें तो ये पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है।
यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल। अगर आप देखो इस गाड़ी को सीएनजी के अंदर लेते हो ना तो सीएनजी भी आपको यहीं से डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मारुति की कई गाड़ियां भाई सीएनजी के अलग से जो है कैप्सा लगा के दे देते हैं, बहुत ही गंदा लगता है। ये कहीं ना कहीं बढ़िया जो है लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो, सेंटर में बड़ा सा जो Hyundai का लोगो है वो मिल जाता है, और की ब्रांडिंग है, क्रोम और पियानो ब्लैक का जो टच है वो दिया गया है। अब देखो सी सेगमेंट सेडान होने के बावजूद भी ये जो स्पॉइलर है ना वो कंपनी फिटेड मिलता है, और 6,75,000 प्राइस पॉइंट है इसका। तो उस पॉइंट के हिसाब से अगर आप जजमेंट लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आ जाएगी ये वाली चीज़ है। बाकी सेंसर्स आपको दे रखे हैं। कैमरे वगैरह की बात करें तो कैमरा आपको नहीं मिलता है। ये एक चीज़ और, एस वेरिएंट जो है ना वो सेकंड बेस वेरिएंट है, यानी कि एक वेरिएंट नीचे और आता है ई के नाम से। अगर आपको वो भी देखना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना, मैं जल्द से जल्द जो है लाने की कोशिश करूंगा। आगे बात करते हैं। डिफॉगर है, वाइपर जो है आपको वहां पे जो है दिख जाता है, एंटीना वाला आपको जो है ऑफर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट पाइप का ऑप्शन आप देख लो, उसके अलावा नीचे की तरफ कुछ भी आपको जो है नहीं दिया गया है। अब देखो मैं आपको बूट वाली जो चीज बोल रहा था ना वो क्यों बोल रहा था, रीजन ये था कि यहाँ पे कहीं भी आपको बटन नहीं मिलता है जिसको आप दबा के खोल पाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखो और देखो ये खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको चाबी यूज करनी पड़ती है, तो वो एक चीज के बारे में चीज है। बट उसी चीज से जुड़ा हुआ एक चीज मैं आपको जरूर से बोलना चाहूंगा, इसमें जो बूट स्पेस है ना वो बहुत ही प्यारा है। कहने का मतलब 405 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस है। तो भाई इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी तो आपको ये वाली चीजें नहीं ऑफर करेगी। तो आपको बूट भी बहुत प्रैक्टिकल मिल जाता है, पांचों बंदों का जो लगेज है वो गाड़ी के अंदर इजीली फिट आ जाएगा। ऊपर की तरफ आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं दे रखी है, तो वो चीज के बारे में है। सेफ्टी ट्राइंगल नीचे की तरफ दिखाऊं तो प्रॉपर स्पेयर टायर, टूल किट वगैरह देख ही पा रहे होगे। अमेजर 4G सीरीज वाला टायर है जो कि अपोलो की तरफ से आता है, और इसके अंदर जो साइज दिया गया है वो 165/70R14। तो ये चीज है, और ये थोड़ा सा छोटा है बाकी टायरों के कंपैरिजन में, वो चीज ध्यान रखना। टेल लाइट्स वगैरह की बात करें तो ये वाला जो सेटअप है वो एलईडीज के अंदर है, बट जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हेलोजन दे रखी है। अब ये जो हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप है वो जलती है कि नहीं जलती है, जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये चीज आप देख लो, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये भी लाइट जल रही है, ऊपर वाली लाइट भी जल रही है, बट सेम टाइम पे आप देखोगे तो ये नहीं जल रही है। कहने का मतलब है ये और अपने ये वाले जो पोर्शन है ये तो फिर भी थोड़ा सा आपको ग्लो होता हुआ दिख रहा होगा, बट भाई ये तो रिफ्लेक्टर का काम कहीं ना कहीं करता है, तो वो चीज़ क्लियर रखना। तो मैंने इसलिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी, अगर आपको डाउट था तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेज फील होगा अगर आप इस सेगमेंट में आ रहे हो। हालांकि इस सेगमेंट में ना आपको अमेज भी देखने को मिल जाती है, और मैं कोई गाड़ी याद करने की कोशिश करूँ नहीं भाई, तो सिर्फ ये 3 गाड़ियां मिलती हैं। और अमेज का तो आज की डेट में नामो निशान तो मिट सा ही गया है, क्योंकि भाई वो नई भी लेके आए थे उसका भी कुछ नहीं हुआ। बट ये 2 गाड़ियां ना इंडियन मार्केट में रूल कर रही हैं, चाहे वो टैक्सी में बात कर लो, चाहे प्राइवेट बायर की बात कर लो, और सीएनजी में भी ये गाड़ियां मिलती हैं, जबकि वो गाड़ी सीएनजी में नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया गया ये Hyundai K1.2 की बेजिंग। कहने का मतलब Hyundai का कापा सीरीज वाला इंजन है 1.2 लीटर का जो आता है, जिसके अंदर 4 सिलेंडर वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। अब ये गाड़ी 81 bhp की पावर निकालती है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क पेट्रोल के अंदर। वहीं सेम टाइम पे डिजायर आप देख लो, डिजायर भी सेम ऑलमोस्ट पावर निकालती है, बट भाई टॉर्क वहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है, और भाई वो 3 सिलेंडर है, वाइब्रेशंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। ये इंजन वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं करता है। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन, वॉशर वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हो, ये सारा चीज़ आप देख ही पा रहे हो। ऊपर की तरफ हालांकि इंसुलेशन नहीं दे रखी है, आपको क्या लगता है देनी चाहिए थी नहीं देनी चाहिए थी, बताना ज़रूर से। क्योंकि भाई देखो वैसे तो रिलायबल है, रिफाइनमेंट है, बट हाँ अगर दे देते तो और ज़्यादा एनवीएच जो है इसके और ज़्यादा कम हो जाते। तो ये सब कुछ है। अब देखो इसके एवरेज वगैरह की बात करें तो ये गाड़ी एवरेज में थोड़ा सा मात खा जाती है अगर आप डिजायर से कंपेयर करते हो। डिजायर 25-26 का दे रही है 1.2 इंजन होने के बाद, और वहीं सेम टाइम पे Hyundai जो है बोल रही है कि भाई 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको मिलेगा अगर आप पेट्रोल में लेते हो। वहीं पे आप प्रैक्टिकल बात करोगे तो प्रैक्टिकल मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको 17-16 ऐसा एवरेज गाड़ी जो निकाल के देगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर वजन भी अच्छा खासा है। वजन से लगे हाथ में आपको एक चीज दिखा देता हूँ, डोर पे एक बार क्वालिटी देखो, क्वालिटी देख रहे हो। हालांकि मैं इसे टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूं, बट मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं डोर्स में वेट कितना है, दोबारा सुनना, देख रहे हो। तो Hyundai की गाड़ियों में ना मजबूती आपको फील होती है, ऐसी हल्की हल्की नहीं लगती, मरी मरी सी, जैसे मारुति की गाड़ियां लगती है ना, तो वो चीज। चाबी को बाहर निकाल देते हैं नहीं तो ये आवाज ही करेगी। एक बार आप सीट वगैरह देखो भाई, इस तरीके की सीट्स है, हाइब्रिड सीट्स इन्हें बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है फैब्रिक और लेदर का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो गाड़ी के अंदर आपको जो है दिया जाता है। वापस लगा देते हैं ताकि गंदी ना हो। आज भाई बारिश की वजह से ना शूट में बड़ा दिक्कत आ रहा है, क्या ही बोले, चलो खैर कोई नहीं।
अब आ जाते हैं इधर की तरफ। अगर आप डोर वगैरह की बात करोगे तो इस तरीके का ओवरऑल जो डोर ट्रेम है वो आपको देखने को मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैटर्न वगैरह तो सही दे रखा है, डुअल टोन है, 3D एनग्रेविंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डोर लीवर की बात करें तो ये मैट ब्लैक आपको दिया गया है, चारों पावर विंडोज हैं। ऑटो डाउन वगैरह की बात करें तो एक बार चाबी को लगाते हैं इधर की तरफ, ऑन करते हैं और आप देखो ऑटो डाउन। और ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप नहीं है, बट हाँ ऑटो डाउन जरूर से जो है दिया गया है। बाकी इसको नॉर्मल बंद ही कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है कहीं ना कहीं। बाकी और कुछ, हाँ मिरर वगैरह के सारे कंट्रोल्स, नीचे बोतल होल्डर मैंने आपको दिखा दिया। बोतल रखने के बाद ना ज्यादा स्पेस यहाँ पे जो है नहीं बचता है, तो वो चीज के बारे में एक जो है हो जाती है। अब एक बार जो है मैं स्टेयरिंग को सीधा कर लेता हूँ और अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेंटर में Hyundai का लोगो, यहाँ पे जो बटन्स आपको दे रखे हैं वो MID से रिलेटेड है, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। फिलहाल जो स्विच है वो अपना ऑन हो चुका है, बट हम आते हैं अपने स्टेयरिंग व्हील पे। Hyundai का लोगो देख लो, ये सारे बटन्स हैं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन्स मिल जाते हैं, कहने का मतलब 2D वाला जो ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट है या म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। 3 इंच की जो स्क्रीन है वो बीच के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि छोटी मोटी चीजें दिखा देती है। हालांकि बात कर लेंगे, बट उसके अलावा यहाँ पे आप देखो AC वेंट्स वगैरह, यहाँ पे जो AC के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। C टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, और जो A टाइप पोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी मैनुअल है ये। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो देन आपको जो है थोड़ा सा पैसा जो है ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, वो आप खुद से जो है डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हो। टॉप एंड में यहाँ पे वायरलेस चार्जर का ऑप्शन जो है वो भी दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो मैनुअल स्पीड का गियर बॉक्स, उसके अलावा 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा ये सेम जो 3D डिजाइन है जो मैंने आपको डोर पे दिखाया था वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। एयर बैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, उसके अलावा ग्लो बॉक्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करें तो मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। हेलोजन लाइट ऊपर की तरफ, माइक यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ये बड़ी चीज है, यहाँ पे भी ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, बट सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह नहीं है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी के अंदर 6 एयर बैग, ABS EBD TPMS, ये सारी चीजें गाड़ी जो है ऑफर कर देती है। इनफैक्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, बट उससे पहले मैं आपको एक बार स्टीयरिंग वगैरह दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर देख रहे हो कितना टाइट है। यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोपिक वगैरह की बात करें तो वो नहीं है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे जो है दिए गए हैं। MID की बात करें, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है और कई लोग मानते भी होंगे कि ये वाली जो MID है ना, बेसिकली कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बढ़िया है। एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे 8 तक की मार्किंग दे रखी है, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, स्पीडोमीटर है, बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि 4 इंचेस की है, जो कि अभी फिलहाल आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है। टॉगल करूंगा तो यहाँ पे TPMS आपको मिल जाता है, डोर लाइट, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, लैंग्वेज रीसेट, ये सारी चीजें, फ्यूल इकोनॉमी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो, और साथ में डिजिटल स्पीड, ये सारी चीजें गाड़ी शो कर देती है। तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगता है कि भाई आपने जो कम पैसे दिए हैं उसमें आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। प्रॉपर वैल्यू का जो है ध्यान रखा गया है जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी जो है आ रही है। और इसमें जो लाइटें वाइटें जलती है ना वो तो कहीं ना कहीं रात में और ज्यादा जो है आपको पसंद आने वाली है। और अब एक बार इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे के पीछे कितना स्पेस है। अब देखो ये गाड़ी ना स्पेस तो पीछे आपको ऑफर करेगी करेगी, क्योंकि भाई ये है सेडान। हालांकि C सेगमेंट है, थोड़ा सा उसमें आप देख सकते हो, बट भाई सेडान का नाम ही काफी है, उस हिसाब से आपको कंफर्ट गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। कोशिश करेंगे भाई फ्लोर गंदा ना हो, क्योंकि भाई मौसम देख रहे हो बारिश की वजह से थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। चलो खैर कोई नहीं। बोतल होल्डर, स्पीकर, पावर विंडो का स्विच, यहाँ पे डोर लीवर, सेम 3D एनग्रेविंग आपको यहाँ पे भी जो है दी गई है। डोर थर्ड फील करना आप, बताना भाई आपको कैसी जो है फील हुई है। सीट के पीछे स्पेस वगैरह की बात करें, देखो एक चीज और, गाड़ी के ओवरऑल अगर आप लंबाई वगैरह की बात करते हो तो गाड़ी की जो लंबाई है वो सब 4 मीटर है, कहने का मतलब 3.99 मीटर टू बी एग्जैक्ट, अगर आप गाड़ी की लेंथ की बात करते हो। और उसी लेंथ का फायदा आपको मिलता है इस नी रूम वगैरह के अंदर। अच्छा खासा नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट देख लो, सेडान में हमेशा से कोई भी दिक्कत थी ही नहीं। बाकी पीछे की तरफ AC वेंट्स, 12V का, नीचे की तरफ पावर सॉकेट, हम्प ज्यादा नहीं है। मान लो मैं आपको बीच में भी बैठ के दिखाऊं तो ओवरऑल इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप अटपटा तो कहीं ना कहीं बैठोगे, क्योंकि भाई मोस्टली ज्यादातर जितनी भी गाड़ियां हैं वो 5 बंदों के लिए हिसाब से बनाई तो जाती हैं, बट बीच में बच्चा ही कहीं ना कहीं बैठ पाता है। उसके अलावा आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, हेडरेस्ट अपने जो है फिक्स्ड यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि मैं बोलूंगा कमी वाली चीज है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ये भी एडजस्टेबल आने चाहिए थे, क्योंकि फ्रंट के भी फिक्स्ड है, यहाँ के भी फिक्स्ड है। कम से कम इसे दे देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। नीचे की तरफ आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स है नहीं, अब पता नहीं हुंडई ने ये वाली चीज क्यों जो है ऐसी कर दी है। बाकी स्पेस वगैरह की बात करें, देख लो अगर ऐसे मैं बैठूंगा और मुझसे किसी की हाइट ज्यादा है, मेरी हाइट 5.5 फीट है, तो भाई इतना कुछ आपको स्पेस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। बट हाँ, सेडान में कंफर्ट क्या मिलता है, साइड सपोर्ट का, वो बढ़िया है, रिक्लाइन एंगल बहुत बढ़िया है। वो चीज हर एक सेडान के बारे में ना हमेशा पॉजिटिव जो है रहा है।
तो ये सब कुछ ओवरऑल है। पीछे की तरफ कंफर्ट ड्रिवन सारी चीज़ें जो है दे रखी हैं, जो बंदे पीछे बैठेंगे उनको पीछे बैठने में मजा आए, तो वो सारी चीज़ों में Hyundai ने जो है ध्यान रखा है। अब एक चीज़ और आपकी डाउट क्लियर कर देता हूँ, वारंटी की अगर आप बात करते हो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो भाई Hyundai की सभी गाड़ी के ऊपर ऑफर करी जाती है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो भाई आप करा भी सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। आप बताना आपको औरा का ये एस वेरिएंट 6,75,000 के प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा, फीचर्स कैसे थे और कैसे ये अलग है डिज़ायर के कंपैरिजन में, वो मैंने आपको बहुत बारीकी से दिखाया है। बिल्ड क्वालिटी हो गई, वजन हो गया, इंजन का फ़र्क हो गया, रियर सीट में कंफर्ट, तो कई छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा अंतर जो है क्रिएट कर देती हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कर देना।